हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या स्टडी हब। आज मैं आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी ओड टू इवनिंग, जो मेजर 6 में आती है, यूनिट 2 का। इसके जो पोइट हैं वो विलियम कॉलिंस हैं और यह जो पब्लिश्ड हुई थी वो 1746 में हुई थी। इसकी सेटिंग है ए पीसफुल कंट्रीसाइड एट इवनिंग और इसका जो जेनर है वो ओड है, नेचर है, पोइट्री है और डिस्क्रिप्टिव लिरिक है। ये लिटरेरी पीरियड जो है, जो ये प्री रोमांटिक और अर्ली रोमांटिक एज के बीच में लिखी गई थी। इसके जो मेजर थीम्स हैं वो ब्यूटी ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति की सुंदरता, पीस एंड साइलेंस, शांति, इवनिंग एज ए गॉडेस, शाम को एक देवी के रूप में बताया गया है, इमेजिनेशन, हार्मोनी बिटवीन मैन एंड नेचर। Ode to Evening is a beautiful nature poem in which विलियम कॉलिंस। ओड टू इवनिंग जो है वो विलियम कॉलिंस की एक बहुत ही सुंदर प्रकृति की वाली कविता है। वह इस कविता में ब्यूटी, शाम की सुंदरता और शांति के बारे में बता रहे हैं। ही ट्रीट्स इवनिंग एज ए जेंटल गॉडेस। वो बता रहे हैं कि जो वो अपनी पोयम में शाम को एक कोमल देवी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हु ब्रिंग्स काल्मनेस एंड हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड, जो पूरे वातावरण में, पूरी दुनिया में सुंदरता और खुशियाँ भर देती है। द पोएम बिगिंस व्हेन द सन सेट्स एंड द इवनिंग स्लोली अराइव्स। ये जो पोएम है वो स्टार्ट होती है, पोएम की जो शुरुआत होती है जब सूर्य ढल जाता है और शाम धीरे धीरे आती है। द ब्राइट डिलाइट फेड्स अवे, जब दिन का जो उजाला है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ढलने लगता है और सब शांत हो जाता है। मतलब जब दिन ढल जाता है तो सब शांत हो जाते हैं और बिकम्स क्वाइट। बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट्स। बर्ड्स जो हैं, जो चिड़ियाँ हैं, वो अपने घोंसलों में आ जाती है और जो हवा है वो बहुत ही ठंडी चलने लगती है। एंड द फील्ड्स, हिल्स, रिवर्स एंड ट्रीज लुक पीसफुल। और जो खेत है, पेड़ है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, वो बहुत ही शांतिपूर्वक दिखने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि कितना सुंदर वातावरण सा है। नेचर अपीयर्स फ्रेश एंड ब्यूटीफुल। जो प्रकृति है वो जो शाम है वो प्रकृति को फ्रेश और ब्यूटीफुल, सुंदर और फ्रेश फील दिखाती है। द पोएट इंजॉयज दिस पीसफुल एटमोसफेयर एंड फील्स इंस्पायर्ड बाय इट। जो पोएट है विलियम कॉलिंस, वो इसको बहुत ही इंजॉय में लेते हैं, वो बहुत ही इंजॉय करते हैं शाम को और इस वातावरण को बहुत ही शांतिपूर्वक, और वो शाम से इंस्पायर्ड होते हैं खुद को। ही बिलीव्स दैट इवनिंग, वे शाम पे भरोसा करते हैं कि इज़ द बेस्ट टाइम फॉर थिंकिंग। शाम जो है वह सोचने के लिए, इमेजिनेशन के लिए और राइटिंग के लिए, लिखने के लिए बहुत ही अच्छी, और पोइट्री लिखने के लिए बहुत ही अच्छा टाइमिंग है। मतलब शाम में जब सब कुछ शांत हो जाता है, हवा ठंडी चलने लगती है, खेत, नदियाँ, फल, पेड़, ये सब बहुत ही सुंदर सा, और जब सुंदर सी हवाएं बहने लगती है तो वो प्रकृति को और सुंदर बना देती है, जिससे हमें सोचने में, अपने कार्य को पूरा करने में, पोइट्री लिखने में, बातें करने में बहुत ही सुकून सा फील होता है। देयरफॉर ही रिक्वेस्ट इवनिंग टू ब्लेस हिम विथ पोइटिक इंस्पिरेशन। वो बता रहे हैं कि जो शाम है वो हमारे लिए एक ब्लेस है, वो हमारे लिए एक आशीर्वाद है इंस्पिरेशंस के लिए। द पोएम शोज द पोइट्स डीप लव फॉर नेचर। इस कविता में जो पोइट हैं वो दिखा रहे हैं, वो नेचर के प्रति अपने प्यार को दिखा रहे हैं कि नेचर जो है वो कितना पीसफुल, वो कितना शांति सी, उसकी शाम में जो है वो कितना शांतिपूर्वक सुंदरता है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द अर्ली रोमांटिक आइडिया। जो शाम है वो हमें रिफ्लेक्ट करता है नई रोमांटिक आइडियाज़ को सोचने में। दैट नेचर गिव्स कंफर्ट, जॉय एंड इंस्पिरेशन टू ह्यूमन बींग्स। जो नेचर है, जो वातावरण है, शाम का जो वातावरण है वो हमें कंफर्ट फील कराता है, जॉय देता है और इंस्पिरेशन फील कराता है सभी मनुष्य जीवन को। इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, और द पोएम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी, पीस एंड स्पिरिचुअल पावर ऑफ इवनिंग। जो पोएम है ये सेलिब्रेट कर रहा है ब्यूटी, सुंदरता, शांति और स्पिरिचुअल पावर, और शाम की जो पावर है उसको हमें ये बता रहा है।
कि कॉलिंस प्रेजेंट इवनिंग एज ए काइंड एंड जेंटल गर्ल। जो विलियम कॉलिंस है इस पोएम के पोइट, तो वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो शाम है वो कितना ही वो एक देवी की तरह है। हु फील्स नेचर विथ साइलेंस। जो प्रकृति है वो कितनी शांत है। हारमोनी एंड इंस्पिरेशन, मतलब कितनी ही इंस्पिरेशन, मतलब कितनी इंस्पिरेशन पूर्वक है और उससे हमें कितना ही इंस्पिरेशन फील हो रहा है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।